हेलो दोस्तों, तो अब हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि हमें राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें बेसिकली Kc को डिटरमाइन करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिटरमाइन करना है फॉर ऑल दीज रिएक्शंस जो कि इक्विलिब्रियम अचीव कर चुकी हैं। ठीक है, सो ये जब भी अपनी इक्विलिब्रियम पोजिशन पे है, तो यहाँ पे इन क्वेश्चन में किस तरह से करना है वो आपको पहले भी बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में हम देख चुके हैं कि Kc को किस तरह से लिखा जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कुछ भी अगर सॉलिड स्टेट में होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो इस क्वेश्चन में, आप इधर देख सकते हो, तो कोई भी अगर सॉलिड स्टेट में होता है तो बेसिकली उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई खास मेजर चेंज नहीं आता है एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, बस इतना सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एंड बिकॉज ऑफ दिस वी विल कीप आवर सॉलिड्स कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 व्हाइल राइटिंग द एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये चीजें आप बस ध्यान रखना, अदरवाइज बाकी सब आपको आता है, आप बहुत इजीली कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं इस वाले के लिए। तो इसके लिए Kc कैसे डिटरमाइन करोगे? जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन मेरे प्रोडक्ट हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन, NO मेरा एक प्रोडक्ट है एंड Cl2 इज माई प्रोडक्ट, तो इन दोनों के प्रोडक्ट का प्रोडक्ट, ओके, एंड उनकी पावर्स, रेस्पेक्टिव पावर। तो देखो, NO की पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इट्स बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और क्लोरीन की 1 रहेगी तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे क्या है? NOCl। ठीक है, NOCl, और ये क्योंकि गैसियस स्टेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आप लिख सकते हो। अगर सभी के सभी, जैसे ये वाली रिएक्शन है, आप इसके लिए ना सिर्फ Kc बल्कि इसके लिए Kp भी डिटरमाइन कर सकते हो, बिकॉज वी नो दैट गैसियस पार्टिकल्स क्या करते हैं? एक्सर्ट करते हैं कुछ प्रेशर। ठीक है, तो अगर सभी के सभी गैसियस पार्टिकल्स है, यू कैन गो विद Kp एज वेल। मैं आपको Kp भी इसके लिए लिखकर दिखा देती हूँ, एग्जैक्टली इसी तरह से लिखोगे। सो प्रेशर बिकॉज ऑफ NO का होल स्क्वायर, प्रेशर बिकॉज ऑफ क्लोरीन गैस एंड डिवाइडेड बाय प्रेशर ड्यू टू NOCl और उसकी पावर। ठीक है, इस तरह से आप लिखोगे। नाउ अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, विच इज दिस वन, तो अब यहाँ पे आप किस तरह से डिटरमाइन करोगे? सो लेट्स सी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो द Kc फॉर दिस वन विल बी, कॉपर ऑक्साइड को आप नहीं लिखोगे बिकॉज इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 ही है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। सो नाउ NO2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन और उसकी पावर 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है, ये भी सॉलिड फॉर्म में तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट डायरेक्टली राइट इट एज 1। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली इसी तरह से आप Kc को फाइंड आउट करोगे। कैसे? ये दोनों एक्वस मीडियम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेसिकली आपका एसिटिक एसिड है, तो मैं इसको ACOH लिख देती हूँ शॉर्ट में, और ये मेरा कौन है? इथेनॉल है, तो मैं इसको इस तरह से लिख देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में इनकी कॉन्सेंट्रेशंस, पावर इनकी 1 है, और ये कौन है मेरा? ये है इथाइल एसिटेट, सो ETOAC। ठीक है, ये मैं आपको शॉर्ट फॉर्म से बता रही हूँ, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इस तरह के एक्सप्रेशंस भी आप यूज करते हैं। नॉर्मली इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशंस, फॉर्मूलाज लिखने की बजाय आप सिंपली इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम फोर्थ क्वेश्चन में बात करें, तो यहाँ पे मेरे को जो प्रोडक्ट है वो कितना दिख रहा है? सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू 1, कांस्टेंट है क्योंकि कोई खास चेंज नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय आयरन 3 प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 3। ठीक है, इसी तरह से अगर हम फिफ्थ पार्ट की बात करें, तो देखो मेरे को यहाँ पे एक सॉलिड नजर आ रहा है, फ्लोरीन तो गैस होती है, एंड IF5, राइट? तो आप इसको कैसे लिखोगे? सो Kc इज इक्वल टू IF5, आयोडीन फ्लोराइड है ये आपका, उसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय फ्लोरीन गैस है, तो बस हम फ्लोरीन को लिखेंगे, आयोडीन को नहीं लिखेंगे बिकॉज इट इज सॉलिड इन स्टेट। ठीक है, और इसकी पावर हो गई 5। सो आई होप दिस इज क्लियर। बस एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना था जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड विद दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अलग क्वेश्चन के साथ में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तब तक आप इनको पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।